हरियाणा के पूर्व स्पीकर, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने कहा कुलदीप शर्मा से मेरी बात हुई है और कुलदीप शर्मा को न्योता दिया है इंडियन नेशनल लोकदल में आने का। आज सुबह सुबह मेरे पास हरियाणा का पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा, पंडित चिरंजीवी लाल जी का बेटा, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। मैंने उनको कहा इतिहास दोहराता है। मैं समझता हूं कोई भी राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा। चौटाला साहब के निधन के बाद अभय सिंह चौटाला पर पूरी तरह से दारोमदार आ गया कि कैसे इंडियन नेशनल लोकदल को आगे बढ़ाएं। हालांकि अभय सिंह चौटाला लंबे समय से काम कर रहे हैं पूरी तरह सक्रियता से, परंतु पीछे जो हाथ चल रहा था चौटाला साहब का, जो साया था वो भी उठ गया। आपको क्या लगता है इनेलो का हरियाणा में भविष्य आखिर है क्या? क्या अभय सिंह चौटाला अपने आप को सर्वमान्य नेता के रूप में किसी भी प्रकार से आगे प्रस्तुत कर पाएंगे? धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जनवरी का महीना चल रहा है, सर्दी पूरे अपने शबाब पर है, लेकिन राजनीतिक जो गर्मी है वो भी पूरे शबाब पर है। यानी कि सर्दी के मौसम में जो सियासी पारा है वो माहौल को गर्म कर रहा है। तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश देश की सत्ता में है 11 साल से 12 साल से, और इसके अलावा चाहे वो कांग्रेस है और या फिर क्षेत्रीय पार्टियां, हरियाणा की बात करें तो खासकर इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी भी है, सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से राजनीतिक पारे को गरमा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लिए जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। राहुल गांधी जी भी आए हुए हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र की जमीन से संदेश देने के लिए अपने सिपाहियों को, जिलाध्यक्षों को। हरियाणा और उत्तराखंड के उनके जिलाध्यक्ष उसमें मौजूद हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने चला हूं वो न भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, न कांग्रेस को लेकर के है। मैं आपसे बात करने चला हूं इंडियन नेशनल लोकदल को। अभी पिछले दिनों एक नेता जो शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल में, नारनौल के विधायक रहे हैं राधेश्याम शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया। उनका एक बयान वायरल हुआ और उन्होंने उस बयान में कहा कि मेरी बात हुई है कुलदीप शर्मा से। कुलदीप शर्मा हरियाणा के पूर्व स्पीकर, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने कहा कुलदीप शर्मा से मेरी बात हुई है और कुलदीप शर्मा को न्योता दिया है इंडियन नेशनल लोकदल में आने का। हालांकि कुलदीप शर्मा ने अब उस न्योते को नकार भी दिया है। पहले आपको सुनाता हूं राधेश्याम शर्मा ने क्या कहा और फिर बताते हैं कुलदीप शर्मा क्या बोले। पहले आप राधेश्याम शर्मा को सुनिए। आज सुबह सुबह मेरे पास हरियाणा का पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा, पंडित चिरंजीवी लाल जी का बेटा, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। मैंने उनको कहा इतिहास दोहराता है। पंडित चिरंजीवी लाल जी चौधरी देवीलाल जी के टीम के सदस्य थे और 1967 में विधायक बने थे चौधरी देवीलाल जी के समर्थन से। तो मैंने कहा भाई आप भी आ जाओ, वो पंडित जी को एमएलए बनाया था चौधरी साहब ने, वो ऐसा उतार जाओ, भला होगा आप भी आ जाओ। कहता भाई हम भी सोचेंगे। तो आप ये देखिए, तो राधेश्याम शर्मा कह रहे हैं कुलदीप शर्मा से और बता रहे हैं कि वो कुलदीप जी का फोन आया था तो उन्होंने कहा कि आप पुराना एहसान उतार दीजिए। 60 के दशक की याद करा रहे हैं कि किस प्रकार चौधरी देवीलाल के होते हुए पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा विधायक बने थे। और इसके साथ ही कह रहे हैं कि हरियाणा में जो फ्यूचर है वो इंडियन नेशनल लोकदल का, अभय सिंह चौटाला का है, और अगर ब्राह्मण समाज के नेता उनके साथ मिल जाएं, क्योंकि राधेश्याम शर्मा ज्वाइन कर चुके। राधेश्याम शर्मा जी से पहले वासुदेव शर्मा जो भिवानी के एमएलए रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके। और इधर कुलदीप शर्मा तो खांटी नेता हैं ही। और अब आप कुलदीप शर्मा को सुन लीजिए। वैसे कुलदीप जी पर अगले वीडियो में आपसे विस्तृत बात करूंगा। श्री राधेश्याम शर्मा जी के प्रवचन को मैंने सुना है। मैं समझता हूं कोई भी राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा। तो कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि यह परिपक्व राजनीति की बात नहीं है जो राधेश्याम शर्मा ने कहा।
इनेलो में शामिल होने की बात पर। अब अगर बात इंडियन नेशनल लोकदल की करें, इनेलो की बात मैं अगर आपसे करूं, तो हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, विधानसभा चुनाव का जो आप देखें परिदृश्य था 2024 के विधानसभा चुनाव का, उस चुनाव के लिहाज से तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, चाहे वो 2019 का चुनाव था और चाहे 2024 का, 2019 में मात्र 1 विधायक वाली पार्टी बनी थी और 2024 में 2 विधायकों की पार्टी हो गई। 2019 में जो विधायक थे अभय सिंह चौटाला, 24 आते आते वो खुद तो हार गए, लेकिन उनके सुपुत्र विधायक बन गए अर्जुन चौटाला, और उनके चचेरे भाई विधायक बन गए देवीलाल, आदित्य देवीलाल। तो ये 2 विधायक मिले और खुद अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए। अब अभय सिंह चौटाला आप देखें तो 2024 का चुनाव हारने के बाद से ही एक बार फिर सक्रिय हो गए थे। इधर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया, देहावसान हो गया, उनको 1 साल उनको पूरा हो चुका, उनका निधन हुए। अभी हाल ही में बरसी की थी इंडियन नेशनल लोकदल ने तेजा खेड़ा फार्म में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। चौटाला साहब के निधन के बाद अभय सिंह चौटाला पर पूरी तरह से दारोमदार आ गया कि कैसे इंडियन नेशनल लोकदल को आगे बढ़ाएं। हालांकि अभय सिंह चौटाला लंबे समय से काम कर रहे हैं पूरी तरह सक्रियता से, परंतु पीछे जो हाथ चल रहा था चौटाला साहब का, जो साया था वो भी उठ गया। और इधर अभय सिंह चौटाला लगे हुए हैं पार्टी को मजबूत करने में। पिछले दिनों पार्टी को मजबूत होने में काफ़ी सहायता भी मिली, कई नेता पार्टी में शामिल हुए। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद मसलन अभी हाल ही में प्रोफेसर संपत सिंह, बहुत बड़ा नाम है, वो शामिल हुए। और उनके बाद में पार्टी के अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए वासुदेव शर्मा, इनेलो में आए अभी राधेश्याम शर्मा, और कई नेता, छोटे बड़े कार्यकर्ता, खासकर रोहतक के अंदर, जींद के अंदर जैसे इनेलो के अंदर बड़ी एंट्रियां हुई। मैंने पिछले दिनों आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि जाट समाज में तो लोकप्रिय हो रहे हैं अभय सिंह चौटाला, गैर जाट समाज में भी, क्योंकि राजनीति के अंदर आप कुछ भी कहें, कितना ही कह लें कि जाति धर्म समाज की बात नहीं आती, लेकिन सियासत में तो कम से कम जाति कहीं जाती ही नहीं, सबसे पहले जाति धर्म की बात हुआ करती है। तो राधेश्याम शर्मा ने भी ये संदेश दिया कि अब जो है सभी को मिल जाना चाहिए अभय सिंह चौटाला के साथ। हालांकि कुलदीप शर्मा तो मना कर रहे हैं। अब इधर राधेश्याम शर्मा तैयारी में है कि जल्दी इंडियन नेशनल लोकदल की रैली करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि इनेलो की तरफ जो अगर कोई बढ़ रहा है लोगों का रुझान, तो वो क्या है सब, तो इनेलो की तरफ लोगों के रुझान बढ़ने की जो वजह है, तो आप ये मान सकते हैं कि आजकल अभय सिंह चौटाला पूरे सक्रिय हैं। दूसरी बात कि अभय सिंह चौटाला से लोगों को ये लगता है कि इनेलो के अंदर, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, पता नहीं चलेगा कब क्या होगा, लेकिन इनेलो के अंदर तो जो चौटाला साहब कह देंगे वही सही है, खाता ना वही, जो चौटाला साहब कह देंगे वही सही, इसलिए लोगों को लगता है। हालांकि पिछले समय में क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव कम बहुत हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं अभय सिंह चौटाला मेहनत करके, और जिस प्रकार से उनके नेता आमंत्रित कर रहे हैं सभी को कि आइए आइए आप हमारे साथ आइए, दुकान के अंदर सामान सजेगा, तो फिर कीमत भी बढ़ेगी, ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे। अगर पार्टी में नेता शामिल होंगे तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इनेलो के नेता जो हैं वो पूरी तरह से आशान्वित तो हैं। आपको क्या लगता है इनेलो का हरियाणा में भविष्य आखिर है क्या? क्या अभय सिंह चौटाला अपने आप को सर्वमान्य नेता के रूप में किसी भी प्रकार से आगे प्रस्तुत कर पाएंगे? और क्या जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हाशिए पर चले गए थे, क्या एक बार फिर से मुख्य धुरी में भी आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।